नमस्कार, मैं हूँ नीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हम सब ये तो जानती हैं, कार्तिक मास में अगर हम एक दिन भी दीपदान करें तो हमें अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। कार्तिक मास में स्नान, दान, दीपदान का बहुत महत्व है। कार्तिक मास में हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं और हम सुबह भी दीपदान कर सकते हैं और शाम को भी हम दीपदान कर सकते हैं अगर हम सुबह दीपदान ना कर सकें, और दोनों समय भी हम दीपदान कर सकते हैं। परंतु पूरे कार्तिक मास में एक दिन ऐसा होता है जिसको हम मध्य रात्रि को दीपदान करने होते हैं, तभी हमें पूरे कार्तिक मास में दीपदान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। वो तिथि है वैकुंठ चतुर्दशी। इस दिन व्रत कर मध्य रात्रि में सरोवर, नदी, तालाब इत्यादि के तट पर स्नान करें और 14 दीपक जलाएं। जो लोग पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते वो लोग गर्म में स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें और उन्हें पवित्र नदी में स्नान करने जैसा फल प्राप्त होगा, और घर पर ही वो 14 दीपक भी जला सकते हैं। अब बात करते हैं ये दीपक आपने कहाँ कहाँ जलाने हैं। ये दीपक आपने एक दीपक तो आप वहाँ पर जलाएं जहाँ पर आपके पानी की व्यवस्था है, वहाँ पर आप एक दीपक जलाएं, और एक दीप आप अपने मुख्य द्वार पर जलाएं। एक दीपक आप तुलसी जी के समक्ष जलाएं। बाकी दीपक आप घर के बाहर जला सकते हैं, जहाँ फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने भी 14 दीपक जला सकते हैं। ये दीपक आपने 11 से 12:30 तक स्नान करने के बाद 14 दीपक जलाने हैं। मध्य रात्रि में दीपक जलाने से ही आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। पूरे कार्तिक मास में बस यही एक दिन होता है जिस दिन हमें सुबह और शाम को दीपदान करने से नहीं, बल्कि मध्य रात्रि को दीपदान करने से आपको पूरा फल प्राप्त होगा। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक पूजा करेंगे और 14 दीपदान करेंगे, उनको स्वर्ग प्राप्त होगा। इस दिन अगर आप यह कथा सुने तो आपके दुख, कष्ट, परेशानियां भी समाप्त होंगी और उसे वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। अब हम वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो कथा सुनी जाती है वो हम कथा आपको सुनाते हैं। इस दिन को हरिहर का मिलन कहा जाता है। भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर शिव भक्ति के लिए वाराणसी चले जाते हैं और वहाँ 1000 कमल के पुष्पों से भगवान शिव की उपासना करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी भगवान शिव जी भोलेनाथ जी की पूजा में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब रात हो गई। जब भगवान विष्णु जी को ध्यान आया तो भगवान विष्णु जी ने सोचा कि पूजा स्थान पर दीपक की कमी है। उसी वक्त माँ लक्ष्मी जी थाल में 14 दीपक जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने प्रकट हो जाती है। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी इन दीपकों से भगवान शिव जी भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपक मध्य रात्रि को लगाने का विधान है। जब भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शिव जी भोलेनाथ जी की आराधना कर रहे थे, उस समय भगवान शिव जी भोलेनाथ जी ने एक लीला की। उन्होंने 1000 पुष्पों में से एक पुष्प गायब कर दिया। यह देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल जैसी ही हैं, और उन्हें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। तब महादेव प्रकट हुए और बोले, हे हरि, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की यह चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पहले आपका पूजन करेगा वह वैकुंठ को प्राप्त होगा। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी भोलेनाथ जी के पूजन का दिन है। इस दिन जो मनुष्य इस दिन 1000 कमल पुष्पों से भगवान विष्णु जी के बाद भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं, वे समस्त भाव बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को पाते हैं। इसीलिए इस दिन
इस दिन व्रत कर तारों की छाँव में सरोवर, नदी इत्यादि के तट पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो मनुष्य व्रत उपवास करके श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तभी से इस दिन को वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।